कोटा से छोड़ा लाखों क्यूसेक पानी, चंबल नदी में फिर आएगा उफान। प्रशासन ने 80 गांवों में जारी किया रेड अलर्ट, अधिकारियों को निगरानी रखने के दिए निर्देश। कोटा बैराज से अत्यधिक पानी छोड़े जाने के कारण चंबल नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने अधिकारियों को आवश्यक राहत व बचाव संबंधी तैयारियों के साथ मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि अधिशासी अभियंता निचली यमुना मंडल केंद्र जल आयोग आगरा द्वारा अवगत कराया कि चंबल नदी का जलस्तर सोमवार मंगलवार की रात तक 136 मीटर पहुंचने की संभावना है, जो कि सुबह तक बढ़कर 140 मीटर तक हो सकता है। प्राप्त सूचना अनुसार कोटा बैराज के 16 गेट खोलकर 4,83,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। इस पानी की निकासी से चंबल नदी में जलस्तर बढ़ने से धौलपुर, सरमथुरा, बाड़ी व राजाखेड़ा के 80 से अधिक गांवों में बाढ़ की स्थिति पैदा होने की संभावना है। उन्होंने सभी अधिकारियों को बाढ़ संभावित निचले क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखते हुए वहां रहने वाले निवासियों एवं पशुओं को तत्काल सुरक्षित स्थल तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उनकी भोजन व अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बाढ़ की संभावना के मद्देनजर राहत एवं बचाव के लिए एक अतिरिक्त SDRF टीम तैनात की जाएगी। उन्होंने समस्त उपखंड अधिकारियों तथा विकास अधिकारियों को आपातकालीन स्थिति में बचाव राहत कार्य के लिए मय आवश्यक संसाधनों के तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अध्यापक, पटवारी, ANM, पुलिस कांस्टेबल, ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच आदि को 24 घंटे बाढ़ संभावित क्षेत्रों में भ्रमण एवं निगरानी रखने के लिए पाबंद करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने अपील की है कि बाढ़ संबंधी किसी भी घटना की सूचना तत्काल जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 05642 220033 पर दे। PG कॉलेज धौलपुर में छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए सोनू गुर्जर व सूरज कंसाना ने भरा नामांकन। 2 निर्दलीयों ने भी नामांकन दाखिल कर छात्र संघ चुनाव में ठोकी ताल। नामांकन दाखिल होते ही छात्र संघ चुनाव का माहौल पूरे चरम पर आ गया है। सोमवार को धौलपुर जिले भर के राजकीय और उनकी निजी महाविद्यालयों में विभिन्न पदों के लिए छात्र नेताओं ने नामांकन दाखिल किए। जिले के सबसे पुराने और सबसे बड़े राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए 4 छात्रों ने दावेदारी जताई है। चुनाव समिति की सदस्य डॉक्टर अंजू सिंह ने बताया कि छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए 4 उपाध्यक्ष पद के लिए, 2 महासचिव पद के लिए और 2 संयुक्त सचिव पद के लिए छात्रों ने नामांकन दाखिल किया है। जानकारी के मुताबिक राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में NSUI से सोनू गुर्जर और AVBP से सूरज कंसाना ने छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। वहीं निर्दलीय के रूप में सोनवीर मीणा और रोहतान सिंह कुशवाहा ने भी छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। इसके अलावा उपाध्यक्ष पद के लिए NSUI से अमरीश और AVBP से सौरभ देव ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं महासचिव पद पर NSUI की ओर से रघुनाथ और AVBP की ओर से नवीन दुबे तथा संयुक्त सचिव पद पर NSUI की ओर से आयुष शर्मा तथा AVBP की ओर से करण सिंह ने नामांकन दाखिल किया है।
नामांकन दाखिल करने के लिए दोपहर 1 बजे बाद दोनों ही संगठनों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ गाड़ियों से जुलूस निकालते हुए नामांकन दाखिल करने के लिए निकले। इस दौरान NSUI के पदाधिकारी तो कॉलेज तक पहुंच गए और नामांकन दाखिल कर दिया, लेकिन ABVP के प्रत्याशियों को काफिले के साथ नियम विरुद्ध धौलपुर शहर में जुलूस निकालते हुए वाटर वर्क्स चौराहे के पास सर्विस रोड पर खुद SP धर्मेंद्र सिंह ने पकड़ लिया। इस दौरान SP ने कई गाड़ियों को जब्त कर लिया और कई छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया। वहीं इस दौरान कई छात्र नेता अपनी गाड़ियों को लेकर मौके से भागने में सफल रहे, जिस कारण ABVP के विभिन्न पदों के प्रत्याशियों को शांति प्रिय तरीके से ही नामांकन दाखिल करने के लिए कॉलेज पहुंचना पड़ा, जिन्होंने एंड टाइम पर करीब 2:45 बजे चुनाव समिति के समक्ष पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर की मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रचना मेहता ने बताया कि सोमवार को नामांकन दाखिल किए गए, वहीं मंगलवार को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है। इसके बाद शाम को 5 बजे प्रत्याशियों के अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उसके बाद चुनाव की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी कि चुनावी मैदान में कौन कौन है। वहीं चुनाव समिति के सदस्य डॉक्टर अनुज सिंह ने बताया कि छात्र संघ के विभिन्न पदों को लेकर 26 अगस्त को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक मतदान होगा तथा 27 अगस्त को सुबह 10 बजे से मतगणना होगी। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर SK जैन ने बताया कि सोमवार शाम को जांच के दौरान किसी भी प्रत्याशी के नामांकन में कोई भी कमी नहीं पाई गई, इसलिए किसी का भी नामांकन निरस्त नहीं किया गया है। प्राचार्य ने बताया कि कॉलेज में छात्र संघ चुनाव लिंग दोह समिति की सिफारिश और नियम अनुसार ही संपन्न कराए जाएंगे। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में आज नामांकन दाखिल किए गए हैं, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 3 बजे तक 4 नामांकन, उपाध्यक्ष पद के लिए 2 नामांकन, महासचिव पद के लिए 2 और संयुक्त सचिव के लिए 2 नामांकन अभी तक प्राप्त हुए हैं कॉलेज में। और 5 बजे तक इसमें वैध और अवैध नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। कल कई बच्चे जो वापस ले लेते हैं, नाम वापसी का दिन है, कल शाम 5 बजे ये फिक्स हो जाएगा कि कौन सा बच्चा जो है वो एक्चुअली चुनाव लड़ रहा है। तो कल नामांकन वापस लेने की तिथि है और 5 बजे ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा बच्चा किस पद के लिए फाइनली लड़ रहा है। मतदान कब होगा, कितने बजे? मतदान 26 तारीख को 8 बजे से 1 बजे के बीच में है और उस दिन केवल मतदान होगा। 27 तारीख को 10 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी, तो आपको परिणाम जो है वो 27 तारीख को प्राप्त होगा। NSUI की तरफ से अध्यक्ष पद पर सोनू गुर्जर, उपाध्यक्ष पद पर अमरीश बघेल, महासचिव पद पर रघुवंश मौर्य और संयुक्त सचिव पद पर आयुष शर्मा को प्रत्याशी घोषित किया है। और हम समस्त महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की समस्याओं का लगातार निराकरण करते आए हैं। जैसा कि माहौल आपने पिछली बार देखा, 2019 में हमारा छात्र संघ अध्यक्ष बना। कॉलेज के अंदर आप व्यवस्थाएँ बिल्कुल चार चौबंद कराई गई हैं, बाउंड्री कराई गई है और पूरे कॉलेज के अंदर यहाँ पानी भर जाता था। सबसे बड़ी समस्या रहती थी। नगर पालिका हमारी सरकार थी, हमने MLA साहब से और चेयरमैन साहब से बात करके यहाँ पर रोड बनवाई और सीमेंटेड पूरा करवा दिया है। आगे की हमारी ये रहेगी कि जो ग्राउंड की समस्या है वो काफ़ी दिनों से है, हम ग्राउंड की समस्या का जल्द निवारण करेंगे, इसकी साफ़ सफाई और जो छात्रों के लिए सबसे बड़ी समस्या पेयजल की आती है उसका समाधान कराएंगे। और चूँकि कॉलेज शहर से दूर है, इसलिए हम यहाँ पर एक अस्थायी पुलिस चौकी भी स्थापित करवाने की पूरी प्रयास करेंगे। आप NSUI के जिलाध्यक्ष हैं, NSUI ने अपने पैनल में एक भी उसको छात्रा को क्यों नहीं शामिल किया है, छात्रा को टिकट क्यों नहीं दिया? जहाँ तक पैनल की बात है तो हमारा जो इस बार का जो पैनल चुना गया है वो काफ़ी सोच समझ कर चुना गया है और हमारा पूरा पैनल तैयार है, जबकि ABVP के पास तो अध्यक्ष के अलावा और नीचे का कोई पैनल ही नहीं था। हमने जिनको भी टिकट दिया है वो हमारे 4-5 साल पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं। हमारे यहाँ छात्र छात्राओं का कोई भेदभाव नहीं है। हमारे यहाँ जो है जो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है उसको हमने प्रायोरिटी के साथ रख के जो है टिकट का आवंटन किया है।
आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से पीजी कॉलेज गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में अध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव और उपाध्यक्ष इन सभी ने नामांकन किया है। अध्यक्ष पद से जो हमारा सूरज कंसाना भाई खड़ा हुआ है अध्यक्ष पद के लिए, मुझे जो लोग भी सुन रहे हैं, हम यह वादा करते हैं कि विद्यार्थी परिषद का अगर ये पैनल जीतता है तो इस कॉलेज के लिए जो यहाँ एक मेजर समस्या है कि यहाँ पर ई क्लास होना चाहिए, यहाँ पर लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिए, ई लाइब्रेरी होनी चाहिए, कॉलेज में पानी की सुविधा होनी चाहिए, जो कॉलेज की एक मूलभूत समस्या है, उनको कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर लेकर के विद्यार्थी परिषद के छात्र संघ अध्यक्ष जो प्रत्याशी हैं वो लोग काम करेंगे। विद्यार्थी परिषद के बारे में तो वैसे कहा जाता है कि 365 और किस पद पे कौन कौन उनके नाम बताएं, किस पद के लिए कौन कौन प्रत्याशी हैं अध्यक्ष के अलावा? हमारे अध्यक्ष पद के लिए अभी सूरज कुमार खड़े हुए हैं। करण सिंह कुशवाहा हमारे संयुक्त सचिव पद के लिए चुनाव में दावेदारी कर रहे हैं। साथ में नवीन दुबे जी हैं, वो हमारे महासचिव पद पर खड़े हुए हैं। और उपाध्यक्ष पे सौरभ देव ये हमारे उपाध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं। ये चारों ही प्रत्याशी कहीं ना कहीं कॉलेज के कैंपस में छात्रों की समस्याओं को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त रहेंगे और उनके साथ रहेंगे। मैं सोनू गुर्जर ग्राम नगर घटा से अध्यक्ष पद हेतु NSUI पार्टी से अध्यक्ष पद हेतु चुनाव लड़ना चाहता हूँ। इसमें सभी भाई बहन मेरा सहयोग करें। आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है? आप किसी पद पर है, पहले आपके परिवार से राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है? कैसे? आपके परिवार में कोई सरपंच, राजनीति में कोई रहा है इससे पहले? हाँ, मेरा भाई ग्राम विकास अधिकारी है, वैसे कोई नहीं है। ऐसे कोई नहीं। तो आपका मन क्यों बना कि आपको राजनीति माना चाहिए? आपके दिमाग में क्यों आया कि जब आपकी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं है कि आपको राजनीति में छात्र राजनीति? क्योंकि मेरे गांव में कोई सरकार के पद पर कोई है नहीं, इसलिए। अगर आप चुनाव जीतते हो, छात्र आपको क्यों अध्यक्ष क्यों चुने? अगर आप चुनाव जीतते हो तो क्या करोगे? कॉलेज में सभी समस्याओं का समाधान करवाएंगे और छात्रों को क्लास लेने में दिक्कत आती है, किसी भी लड़के बहन भाइयों को क्लास में कोई भी दिक्कत आती है कॉलेज की तरफ से, उनका समाधान करवाएंगे। पेयजल की समस्या को उठाएंगे। हाँ बताएं, अपने बारे में बताएं। मेरा नाम सूरज कंसाना, पिताजी का नाम भूप सिंह कंसाना, गांव बड़ा गांव, तहसील मनिया, धौलपुर राज्य। बताएं किस पद पर और कहां से? मैं अध्यक्ष पद पर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर से अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी हूं। और प्लीज़ जो लोग भी मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, बस मेरी सभी स्टूडेंट या सभी विद्यार्थियों से यही निवेदन है कि मैं उन सब की उम्मीदों पर खड़ा होऊंगा और बस मुझे अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी बहुमत से विजयी बना दें। किस संगठन की तरफ से आप प्रत्याशी? ABVP संगठन की तरफ से। क्या प्राथमिकता रहेगी अगर आप इलेक्शन जीतते हो? अगर किसी भी स्टूडेंट को, मतलब कॉलेज में मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही है, किसी भी स्टूडेंट को पानी की समस्या या किसी भी चीज़ की कॉलेज में समस्या होगी उसका मैं निवारण करूंगा। और जो मुझे एक SC और ST के बारे में पता चला है कि अम्बेडकर जी की मूर्ति को खंडित कर दिया गया है, उसको सबसे पहले मैं ये सबसे वादा करता हूँ, उसको मैं सबसे पहले यहाँ पर PG कॉलेज में ही उसका अनावरण करवाऊँगा। आपकी या आपके परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है? राजनीतिक पृष्ठभूमि, हम छोटे से ही परिवार से हैं और ज़्यादा अधिक कुछ आता नहीं है। मैं बस यही दुआ है, सभी से प्रार्थना है मेरी। पद पे राजनीतिक नहीं, कोई किसी पद पे नहीं है। तो आपका मन में कैसे आया कि छात्र राजनीति माना चाहिए? तो कुछ नहीं है। मुझे मेरे माहौल बन का, मेरा बड़ा भाई है, वो इसी PG कॉलेज से पिछले 6 साल से इसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो प्लीज़ आप सब लोग मुझे सपोर्ट करें। देवराज कंसाना। बताएं। मेरा नाम रोतन सिंह कुशवाहा, मैं मनिया का रहने वाला हूँ। मैं राजकीय महाविद्यालय में नियमित छात्र हूँ। मैं छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार खुद को रख रहा हूँ। किस पार्टी से है कि निर्दलीय? निर्दलीय। चुनाव हमारा कॉलेज का परिवर्तन है बस। पहला कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है? नहीं। तो कैसे मन में आएगा आपको छात्र राजनीति माना? कॉलेज में बदलाव देखने की। मेरा नाम नवीन दुबे सनोब हरियम शर्मा, मैं मनिया से हूँ। मैं महासचिव के पद पे चुनाव लड़ रहा हूँ गवर्नमेंट PG कॉलेज धौलपुर से। किस संगठन के तहत? ABP। क्या प्राथमिकता है यहाँ? मेरी प्राथमिकता पहली कॉलेज के परिसर के अंदर जो सफाई है, मैं उसको सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यही है। और छात्रों की संघर्ष करूँगा, छात्रों की जो समस्या हुई उनका समाधान करवाऊँगा। बताएं, आपको अपने बारे में बताएं, किस पद में? मैं सोनू गुर्जर अध्यक्ष पद हेतु उम्मीदवार NSUI से चुनाव लड़ रहा हूँ।
क्या प्राथमिकता है आपकी? पहले पीजी कॉलेज धौलपुर से। प्राथमिकताएं क्या हैं? सबसे पहले पानी की समस्या का समाधान करेंगे, नियमित क्लासों की व्यवस्था करवाएंगे, कॉलेज में सफाई की व्यवस्था करवाएंगे, पीजी कॉलेज में जो भी किसी भी प्रकार की समस्या है उसका समाधान करवाएंगे। आप बताएं अपने बारे में। मैं रघुनाथ मौर्य, गांव उदलपुर, महासचिव पद हेतु प्रत्याशी NSUI। आपकी पूर्व में कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है आपकी? हाँ, पूर्व सरपंच रहे हैं हम पहले चुके। कौन रहा है? भैया अपने क्या नाम है? रामनाथ सरपंच, किस ग्राम पंचायत से? नगला दूल्हे गाँव। अच्छा, आपको अगर छात्र चुनते हैं तो आप क्या करोगे? क्या प्राथमिकता है आपकी? मैं छात्राओं की समस्या को वो समाधान करूँगा, जो भी होगी समस्या होंगी वो। धौलपुर जिले में अतुल ऑटो लाया है डबल सॉकर व बड़े टायर वाले ऑटो पर बड़ा मानसून ऑफर। सबसे कम डाउन पेमेंट पर खरीदें सवारी ऑटो, लोडिंग ऑटो और ई रिक्शा। साथ में पाएं आकर्षक उपहार, इंश्योरेंस फ्री, 4 साल की वारंटी, सबसे कम ब्याज दर पर आसान किस्तों में फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। राखी के त्योहार पर बुक कराने पर 6 सर्विस पूरी तरह फ्री। कोई भी पुराना ऑटो लाओ और नया ले जाओ। अतुल ऑटो मतलब माइलेज वाला और आरामदायक सीट, डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक में उपलब्ध। CNG ऑटो बड़े टैंक के साथ। टैक्स ड्राइव के लिए एक बार जरूर पधारें। अतुल ऑटो, प्रभु इंटरप्राइजेज, मान कॉम्प्लेक्स, जयपुर रोड, धौलपुर। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए करिए AC और नॉन AC लग्जरी बसों से आरामदायक व सस्ती यात्रा। साथ ही गारंटी से पाइए प्रत्येक बुकिंग पर उपहार फ्री। धौलपुर से करौली, गंगापुर, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, अहमदाबाद, सूरत, महासाड़ा, राजकोट, मोरबी, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार, हैदराबाद, नागपुर आदि देश के प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग, धौलपुर। फोन पर बुकिंग और लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बिना अनुमति के बाजार में रोड शो निकालते 5 गिरफ्तार। खुद SP ने की कार्रवाई, 10 वाहन भी किए जब्त। छात्र संघ चुनाव को लेकर NSUI और ABVP के प्रत्याशी तथा उनके समर्थकों को नियमों का उल्लंघन सोमवार दोपहर को भारी पड़ गया। इसे लेकर खुद धौलपुर SP धर्मेंद्र सिंह ने कार्रवाई करते हुए 5 जनों को गिरफ्तार कर लिया, वहीं 10 वाहनों को जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के ABVP के छात्र संघ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सूरज कंसाना वाहनों के काफिले और अपने समर्थकों के साथ बाजार में रोड शो निकाल रहा था। रोड शो जैसे ही गुलाबबाग चौराहे से वाटर वर्क्स की तरफ आगे बढ़ा तो SP धर्मेंद्र सिंह को इसकी सूचना मिली, जिस पर खुद SP मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस फोर्स को बिना अनुमति के रोड शो निकाल रहे प्रत्याशी एवं उनके समर्थकों को गिरफ्तार करने तथा वाहनों को जब्त करने के निर्देश दिए। इससे रोड शो में शामिल युवा मौके से भाग गए। हालांकि इस दौरान पुलिस ने कुछ युवाओं को गिरफ्तार कर लिया है तथा 6 वाहनों को जब्त कर लिया है। इसके बाद SP धर्मेंद्र सिंह राजकीय महाविद्यालय धौलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कॉलेज परिसर में छात्र संगठनों के झंडे लगे हुए वाहन खड़े दिखाई दिए, जिस पर चुनाव की अनुमति नहीं होने पर 4 वाहनों को जब्त कर लिया गया। वहीं कॉलेज में घूम रहे बाहरी 5 युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। SP धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि बिना अनुमति के रोड शो निकालने पर 10 वाहनों को जब्त किया गया है। वहीं कॉलेज परिसर में चुनाव प्रचार के दौरान घूम रहे 5 बाहरी युवाओं को गिरफ्तार किया गया है। SP ने बताया कि इस दौरान दीपक पुत्र भूप सिंह गुर्जर उम्र 24 साल निवासी बड़ा गांव मनिया, विनोद पुत्र बिप्पी गौड़ उम्र 32 साल निवासी गुर्जर कॉलोनी मनिया, धर्मेंद्र सिंह पुत्र जगदीश गुर्जर उम्र 19 साल निवासी बमरौली थाना सदर धौलपुर, जितेंद्र सिंह पुत्र रामेश्वर गुर्जर उम्र 25 साल निवासी भानपुर थाना सराय छुला मुरैना व पुष्पेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आईडी जिसका नहीं है उसको बंद करो, जिसका भी आईडी नहीं है उसको उठा के बंद करो। बिना आईडी के कॉलेज में कैसे घुस रहा है? जो लिंगो कमेटी की गाइडलाइंस हैं, जिसमें किसी भी तरह का वाहन का उपयोग करना, पोस्टर्स का उपयोग करना जो हैंड रिटन नहीं है, हैंडमेड नहीं है, वो वर्जित है। उसको लेकर आज कुछ गाड़ियों को जब्त किया गया है। और वैसे स्टूडेंट्स जो बिना आईडी के कॉलेज कैंपस में घूम रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और आप लोगों के माध्यम से मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि गाइडलाइंस की पालना करें। कॉलेज कैंपस के अंदर जो रूल्स है उसके तहत ही चुनाव प्रचार करें। प्रिंटेड पोस्टर्स अलाउड नहीं है, व्हीकल पे किसी भी तरह का फ्लैग या सिंबल अलाउड नहीं है। और बाहरी स्टूडेंट्स का आना भी कॉलेज के अंदर या किसी तरह से चुनाव
प्रक्रिया में शामिल होना भी अलाउड नहीं है। इन पे पुलिस लगातार सख्त निगरानी और कार्रवाई करेगी और अपनी भविष्य से खिलवाड़ ना करें, रूल्स में रहकर चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल हो। कुछ बाहरी स्टूडेंटों को हिरासत में लिया सर? हाँ, कुछ बाहरी स्टूडेंट जो बिना आईडी के घूम रहे थे उनको भी हिरासत में लिया गया है। कुछ गाड़ियाँ जो रूल्स का वायलेशन करते हुए प्रचार में यूज हो रही थी उनको भी हम लोगों ने जब्त किया। कन्या कॉलेज धौलपुर में नामांकन दाखिल करने के समय सुबह बनी विवाद की स्थिति। राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर में भी छात्र संघ चुनाव 2022 को लेकर सोमवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इस दौरान सुबह के समय एबीवीपी और एनएसयूआई की छात्राओं के बीच विवाद की स्थिति बन गई। दोनों ने एक दूसरे पर अभद्रता के आरोप भी लगाए। हालांकि कॉलेज प्रशासन एवं छात्र संगठनों के पदाधिकारियों ने मामले को समझा बुझाकर शांत करा दिया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार सिंह ने बताया कि उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच एवं आपत्तियां करने का कार्य अपराह्न 3 बजे से 5:30 बजे तक संपन्न करवाया गया। वैध नामांकन सूची का प्रकाशन मंगलवार को प्रातः काल 10 बजे किया जाएगा। वहीं उम्मीदवारों द्वारा मंगलवार को 11 बजे से अपराह्न 2 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे, जिसके बाद अंतिम नामांकन सूची का प्रकाशन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार राजकीय कन्या कॉलेज महाविद्यालय धौलपुर से एनएसयूआई की ओर से अध्यक्ष पद के लिए शिवानी शर्मा, उपाध्यक्ष पद के लिए अंबिका कुशवाहा, महासचिव पद के लिए भावना कुमारी व संयुक्त सचिव पद के लिए दया सेन ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं एबीवीपी की ओर से अध्यक्ष पद के लिए तरुण पनिहार, उपाध्यक्ष पद के लिए निशा शर्मा व संयुक्त सचिव पद के लिए चीनू ने नामांकन दाखिल किया है। नमस्ते, मेरा नाम मानसी यादव है। मैं एनएसआई से डिस्ट्रिक्ट गर्ल प्रेसिडेंट हूँ और प्रेजेंट टाइम में मैं राजकीय कन्या महाविद्यालय की प्रभारी बनी हूँ। हम लोगों ने अध्यक्ष पद पर शिवानी शर्मा, उपाध्यक्ष पद पर अंबिका कुशवाहा जी, महासचिव पद पर भावना कुमारी जी और सचिव पद पर दया सेन को उतारा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी शर्मा है और मैं सरानी जिला से आती हूँ। मैं गर्ल्स महाविद्यालय कन्या कॉलेज से हूँ। मैं प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रही हूँ और मैं अपनी कॉलेज में, जैसे कि हमारे कॉलेज में बस की व्यवस्था नहीं है, मैं लड़कियों के लिए रेगुलर के लिए बस की व्यवस्था करना चाहती हूँ। जैसे कि हमारी कैंटीन भी नहीं खुल रही है, कैंटीन को भी मैं बेकरार रूप से उन्हें खोलना चाहती हूँ। और लड़कियों के लिए मेन दिक्कत होती है, उनके लिए परेशानी, जैसे कि कोई भी लड़की है मुझे सारी प्रॉब्लम बताती है। लड़कियाँ बहुत अच्छी हैं और मैं अपनी कॉलेज के लिए बहुत विकास करना चाहती हूँ। आपका या आपके परिवार का राजनीति बैकग्राउंड क्या है? मेरे परिवार से राजनीतिक में कोई भी नहीं है, पर जहाँ तक कि कोई भी नहीं है मेरे परिवार में से तो राजनीति में। यदि राजनीति बैकग्राउंड नहीं है तो छात्र राजनीति माना आपका मन क्यों कैसे है? मेरा बस एक ही उद्देश्य है, जैसे कि गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों के लिए विकास करना। कॉलेज में जो भी लड़कियां हैं उनके लिए मुझे हर तरह की सुविधा करना है। और कुछ आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हो? मेरा मुद्दा यह है कि मुझे अपने कॉलेज में रेगुलर लड़कियों के लिए बस की व्यवस्था करनी है और दूसरी बात कि मुझे कैंटीन की व्यवस्था करनी है, क्योंकि लड़कियां हैं भाई बाहर नहीं जा सकती है, इसीलिए मुझे कॉलेज के अंदर ही उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करनी है और कैंटीन भी खुलवाना है उनके लिए। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर से अपने प्रत्याशियों को घोषित किया हुआ है, जिसमें तनु परिहार जो है वो अध्यक्ष पद हेतु, निशा हम जो है वो उपाध्यक्ष पद हेतु तथा चीनू को संयुक्त महासचिव के पद हेतु घोषित किया हुआ है। तथा इन लोगों का जो मोटिव है, विद्यार्थी परिषद का जो मोटिव है, विद्यार्थी परिषद जिस उद्देश्य को लेकर काम करती है वो है कॉलेज की राजनीति को आगे लेकर जाना, कॉलेज के विकास के लिए काम करना, छात्र हित के लिए काम करना और छात्राओं को जो भी यहाँ समस्याएं हैं या जो अव्यवस्थाएं हैं उनको संभालने के लिए काम करेगी विद्यार्थी परिषद। मैं एबीवीपी की प्रत्याशी हूँ। आपका या आपके परिवार का राजनीति बैकग्राउंड क्या है? नहीं। यदि राजनीति बैकग्राउंड नहीं है तो आप छात्र राजनीति में आना क्यों चाह रहे हो? मैं छात्राओं के विकास के लिए और उस कॉलेज के विकास के लिए। आप जीत जाते हो तो छात्राओं के लिए क्या करोगे? छात्राओं को संगठित करने के लिए, उनके विकास के लिए। मेरा नाम मानसी यादव है। मैं एनएसआई से जिला छात्र प्रमुख हूँ और ये मेरे कैंडिडेट की अनुमोदक जी हैं। ठीक है, हम लोग कॉलेज में थे
तो ABVP के जो कैंडिडेट्स हैं उनको अनुमोदन का प्रस्तावक नहीं मिले हैं, जिसके कारण उन्होंने इन पर दबाव बनाया। और जब उन्होंने मना कर दी तो ABVP की जो पदाधिकारी हैं चंचल चौधरी जी, उन्होंने बाकायदा अवध भाषा का प्रयोग करते हुए हमारी लड़कियों को गालियाँ दी। खाने का असली मजा चाहिए तो द पार्क रेस्टोरेंट आइए, वो भी धौलपुर में सबसे सस्ता और उस पर भी 10% की छूट। हमारे यहाँ फास्ट फूड, साउथ इंडियन फूड, चाइनीज फूड एवं खाना मिलता है। द पार्क की स्पेशल थाली, चाइनीज सीजनल और स्पेशल पिज्जा डोसा खाने एक बार जरूर पधारें। केवल वेज रेस्टोरेंट। धौलपुर शहर में होम डिलीवरी की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध। हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी एवं अन्य तरह की पार्टियों के लिए हॉल भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। द पार्क रेस्टोरेंट, 2nd फ्लोर, ML कॉम्प्लेक्स, हरदेव नगर, धौलपुर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए समर्पित धौलपुर जिले का एकमात्र संस्था पंडित उमादत्त स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, जिले का सर्वप्रथम एकमात्र निजी कन्या महाविद्यालय। विषय संचालित स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा MA में समाजशास्त्र विषय संचालित हैं। सुविधाएं: सुरक्षित स्थान, छात्रवृत्ति, सुसज्जित प्रयोगशालाएं, समृद्ध पुस्तकालय, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, प्रवेश द्वार पर आते व जाते समय उपस्थिति। निजी कॉलेजों में केवल हमारे यहाँ NCC संचालित, NSS खेल गतिविधि एवं सांस्कृतिक गतिविधियां भी संचालित। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। उमा नगर कॉलोनी, चोपड़ा मंदिर के पीछे, धौलपुर। निदेशक श्रीमती पद्मा सेठी, प्राचार्य डॉक्टर संतोषी लाल शर्मा। सैपू महाविद्यालय में अध्यक्ष पद के लिए 3 छात्र व 1 छात्रा ने ठोकी ताल। राजकीय महाविद्यालय सैपू में छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने नामांकन, बैंड बाजा और डीजे साउंड व अपने समर्थकों को लेकर महाविद्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किए, जिसमें छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए ABVP से नितेश कुशवाहा द्वारा नामांकन दाखिल किया गया। वहीं NSUI से संजना परमार द्वारा नामांकन दाखिल किया गया। अनिल कुमार और मोनू द्वारा निर्दलीय नामांकन दाखिल किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसका 26 अगस्त को राजकीय महाविद्यालय में मतदान होगा। वहीं गौरव कुमार, संगीता परमार, शिवानी ने छात्र संघ उपाध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल किया। अरुण कुमार, सनी मंडोलिया, तुलसीदास ने महासचिव पद के लिए और दारा सिंह व प्रियंका ने संयुक्त सचिव के लिए नामांकन दाखिल किया है। छात्र संघ चुनाव की तिथि निश्चित होते ही प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को अपनी तरफ रिझाने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है। आप किस पद पर चुनाव लड़ रही हो? अच्छा, NSUI के अध्यक्ष पद पर। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? संजना परमार। अच्छा, पिताजी का नाम क्या है? राकेश परमार। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं? पिताजी क्या करते हैं? किसान है। अच्छा, छात्र संघ की राजनीति में क्यों आना चाहती हो? छात्रों की रक्षा करने के लिए। किस पद पर चुनाव लड़ रहे हो? अध्यक्ष पद। अच्छा, छात्र संघ की राजनीति में क्यों आना चाहते हो? छात्रत्वों के लिए। अच्छा, शुभ नाम क्या है अपना? किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हो? निर्दलीय। अच्छा, गांव कौन सा है? मझौआ। पिताजी का नाम? रामदास। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? नितेश। अच्छा, पिताजी का नाम क्या है? वासुदेव। अच्छा, गांव कौन सा है? खबरेला। अच्छा, छात्र संघ की राजनीति में क्यों आना चाहती हो? मैं छात्रत्वों के लिए। राजकीय महाविद्यालय सैपू छात्र संघ चुनाव हेतु प्रक्रिया में 22 तारीख को नामांकन का कार्यक्रम हुआ। इस नामांकन प्रक्रिया में 4 उम्मीदवार अध्यक्ष के लिए और 3 उम्मीदवार उपाध्यक्ष के लिए, 3 उम्मीदवार महासचिव के लिए तथा 2 उम्मीदवार संयुक्त सचिव के लिए नामांकन भरने आए।
अध्यक्ष के लिए कौन कौन उम्मीदवार है सर? किस पार्टी? अध्यक्ष के लिए श्री अनिल कुमार, मोनू, नितेश कुमारी और संजना परमार ने पर्चा भरा। उपाध्यक्ष के लिए गौरव कुमार, संगीता परमार और शिवानी ने पर्चा भरा। महासचिव के लिए अरुण कुमार, सनी मंडेलिया और तुलसीदास ने अपना पर्चा भरा तथा संयुक्त सचिव के लिए धारा सिंह और प्रियंका कुमारी ने अपना आवेदन किया। ये मतदान कब होगा सर? मतदान 26/8/2022 को सुबह 10 बजे से 3 बजे के बीच में, 8 बजे से 1 बजे के बीच में। और मतगणना सर? मतगणना 27 तारीख को 10 बजे से। अपना शुभ नाम सर? राजकुमार चतुर्वेदी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजकीय महाविद्यालय सेवक। पीजी कॉलेज बाड़ी में सभी पदों में एबीवीपी और एनएसयूआई में आमने सामने मुकाबला। राजकीय पीजी कॉलेज बाड़ी में छात्र संघ चुनाव 2022 को लेकर चारों पदों पर एबीवीपी और एनएसयूआई आमने सामने है। निर्दलीय के रूप में किसी भी छात्र ने कोई आवेदन नहीं किया है। ऐसे में दोनों ही छात्र संगठनों में 4 पदों पर मुकाबला आमने सामने का होता नजर आ रहा है। एबीवीपी ने जहां अध्यक्ष पद के लिए पुष्पेंद्र गुर्जर को मैदान में उतारा है, वहीं उपाध्यक्ष पद पर मौसना पठान, महासचिव पद पर कुलभूषण और संयुक्त सचिव पद पर धीरज एवं दीप्ति वर्मा ने आवेदन किया है। वहीं एनएसयूआई ने आर्यन राय को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में उतारा है। उपाध्यक्ष पद पर संदीप कुमार मीणा, महासचिव पर मोना बानो और संयुक्त सचिव पद के लिए रोहित कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। 4 पदों पर 9 प्रत्याशियों ने आवेदन किया है। पीजी कॉलेज बाड़ी की मुख्य निर्वाचन अधिकारी व्याख्याता पूजा मीणा ने बताया कि कॉलेज में छात्र संघ चुनाव को लेकर 9 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें संयुक्त सचिव के लिए एबीवीपी ने 2 और एनएसयूआई ने 1 प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। इसके अलावा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव पद के लिए 2-2 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदन पत्रों की जांच के बाद मंगलवार तक नाम वापसी का समय है। इसके बाद 26 अगस्त को मतदान कराया जाएगा, जिसमें कॉलेज के 684 छात्र छात्रा मतदान करेंगे। जोश और जुलूस के साथ किया दोनों संगठनों ने आवेदन। जोश और जुलूस के साथ एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों संगठनों के अध्यक्ष और अन्य पदों पर खड़े होने वाले उम्मीदवार एक साथ पीजी कॉलेज पहुंचे, जहां नारेबाजी करते हुए आवेदन किया गया। इस दौरान पुलिस और कॉलेज प्रशासन की मौजूदगी में 2 प्रस्तावकों के साथ चुनाव अधिकारी को आवेदन पत्र सौंपे गए। छात्रों के लिए आप ऐसा क्या करोगे जो आपको वोट दें? सबसे तो मैं कॉलेज प्रशासन एवं मेरे साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस पद के योग्य समझा। हालांकि हमारे कॉलेज के अंदर कई कमियां ऐसी हैं, ना कि बीएससी लैब है, ना यहाँ पे बस रुकती है, ना ही कोई टीचर्स आते हैं। 2 टीचर्स हैं, मतलब 8 टीचर्स हैं, लेकिन कोई टाइम से क्लास भी नहीं चलती है। इसका गार्डन भी नहीं है यहाँ पर, आगे व्यवस्था बहुत सारी बाड़ी के कॉलेज की तो इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएँ खराब हैं कि कुछ कहने लायक नहीं है। यहाँ के आप ये समझो कि बाड़ी का कॉलेज नहीं, एक स्कूल चल रहा है यहाँ पर। यहाँ के अंदर ना तो कोई लैब है, बीएससी वाले स्टूडेंट है इतने परेशान है उनके लिए, ना तो कोई टीचर है, पूरी व्यवस्थाएं खराब है यहाँ पर। कोई सुनता नहीं है प्रशासन, यहाँ पर किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। तो मेरा तो यही प्राथमिकता रहेगी कि मैं जितना स्टूडेंट के लिए सहयोग कर सकूँ, वो में से जो इच्छुक हूँ मैं उस काम को कर सकूँ। क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? मेरा उद्देश्य ये है कि मैं कॉलेज को व्ययमुक्त कराना चाहता हूँ और जो कॉलेज में लेक्चरारों की कमी है उसको पूरा करना चाहता हूँ, और जो कॉलेज की बिल्डिंग है उसको भी मरम्मत करवाना चाहता हूँ सही तरीके से। और मैं 24 घंटे स्टूडेंटों के साथ तैयार हूँ। स्टूडेंटों के साथ मेरा खड़ा होना मकसद है, बस मैं स्टूडेंटों के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। आज नामांकन पत्र भरे जा रहे थे उम्मीदवारों के द्वारा, जिनमें हमें कुल 9 फॉर्म प्राप्त किए हैं, जिनमें से 2 अध्यक्ष पद के लिए हैं, 2 उपाध्यक्ष पद के लिए हैं, 2 महासचिव के लिए हैं और 3 फॉर्म जो है संयुक्त सचिव के लिए प्राप्त किए हैं। मतदान 26 अगस्त को होगा
और 27 अगस्त को मतगणना की जाएगी। इस तरीके से पूरा चुनाव जो प्रक्रिया है वो रहेगी। रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी के पर्व पर मोबाइल और एंड्रॉयड टीवी की खरीद पर पाएं विशेष ऑफर, साथ ही सरप्राइज गिफ्ट। मोबाइल और एंड्रॉयड टीवी आज खरीदें और पैसा बाद में चुकाएं, वह भी बिना ब्याज के आसान किस्तों में। हमारे यहाँ सैमसंग, नोकिया, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। स्मार्ट वॉच, स्पीकर व मोबाइल एसेसरीज भी उचित कीमत पर उपलब्ध। ऑफर सीमित समय के लिए, एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, पीएनबी बैंक के सामने, जगदीश राहा, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। छात्र संघ चुनाव में राजाखेड़ा कॉलेज में भी एबीवीपी और एनएसयूआई में आमने सामने की टक्कर। विभिन्न पदों के लिए नामांकन किए दाखिल। छात्र संघ चुनावों का बिगुल बजने के बाद राजाखेड़ा में छात्रों में खासा उत्साह है। सोमवार को नामांकन के दिन राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा में छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए 4 नामांकन, उपाध्यक्ष पद के लिए 3, महासचिव पद पर 2 और संयुक्त सचिव पद पर 3 नामांकन दाखिल किए गए। जानकारी के अनुसार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सुखवीर सिंह राघव ने अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस निकालकर अपने प्रत्याशियों को महाविद्यालय परिसर जाकर नामांकन दाखिल करवाया गया, जिसमें सुखवीर राघव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद के लिए सपना ठाकुर, महासचिव पद के लिए सोमेश दीक्षित और संयुक्त सचिव पद के लिए प्रियंका निषाद के द्वारा नामांकन दाखिल किया गया है। एबीवीपी की ओर से डमी उम्मीदवार के तौर पर अध्यक्ष पद के लिए कन्हैया लाल व उपाध्यक्ष पद के लिए राम नरेश बघेल का नामांकन भी दाखिल किए जाने की जानकारी मिली है। वहीं एनएसयूआई की ओर से भारी समर्थकों के साथ बाइक रैली के साथ अध्यक्ष पद प्रत्याशी सोनू वाकुरे महाविद्यालय पहुंचे, जहां समर्थकों सहित कॉलेज परिसर में अपना अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। इसके साथ ही उपाध्यक्ष पद के लिए संतोष, महासचिव पद के लिए मनीष कुमार और संयुक्त सचिव पद के लिए पूजा तोमर ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के दौरान छात्रों में जबरदस्त जोश देखने को मिला। बसेड़ी में छात्र संघ चुनाव में 5 पदों के लिए 11 नामांकन हुए दाखिल। छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सोमवार को प्रत्याशियों द्वारा राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में अपने अपने नामांकन दाखिल किए। प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ महाविद्यालय पहुंचे। नामांकन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया, अध्यक्ष पद के लिए 4 नामांकन दाखिल हुए, जिसमें एबीवीपी से शिवानी परमार व एनएसयूआई से रोहित शर्मा ने नामांकन दाखिल किए। वहीं मनीष परमार व मनोज शर्मा द्वारा निर्दलीय नामांकन दाखिल किए गए। इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी से लोकेश व एनएसयूआई से अभिमन्यु, महासचिव पद के लिए एबीवीपी से अंकुर शाक्य, एनएसयूआई से रंजीत गुर्जर, संयुक्त सचिव पद के लिए एबीवीपी से लक्ष्मी कुमारी व एनएसयूआई से अदिति कुमारी ने अपना नामांकन दाखिल किया। कक्षा प्रतिनिधि के लिए विष्णु बंसल ने अपना नामांकन दाखिल किया। चुनाव अधिकारी ने बताया, 23 अगस्त को वैध नामांकन सूची का प्रकाशन होगा। यूडी कॉलेज धौलपुर में अध्यक्ष पद के लिए 3 छात्राएं आमने सामने। शहर के पंडित उमादत्त गर्ल्स पीजी कॉलेज धौलपुर में छात्र संघ चुनाव में बड़े जोर शोर से छात्राओं ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र जमा किए। महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव अधिकारी डॉक्टर सुनील शर्मा ने बताया कि अध्यक्ष पद हेतु नियत समय में 3 नामांकन पत्र
नीलू सिसोदिया, दीपांजलि त्यागी, अर्चना पारासर के प्राप्त हुए। उपाध्यक्ष पद हेतु नेहा शर्मा, ऋतु कुशवाहा, महासचिव पद के लिए आयुषी पचौरी और रचना त्यागी तथा संयुक्त सचिव हेतु एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। सीआर पद हेतु सभी कक्षाओं से एक नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है। गुणवत्तापूर्ण एवं संस्कारित बालिका उच्च शिक्षा के लिए समर्पित श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर, जहां शिक्षा के साथ मिलेगा राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ। बीए पार्ट फर्स्ट की फीस 3,500 रुपए एवं बीएससी पार्ट फर्स्ट की फीस 5,000 रुपए मात्र। आने जाने के लिए वाहन की सुविधा। संकाय स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीति विज्ञान और भूगोल विषय संचालित है। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाला महाविद्यालय। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। महारानी महिला महाविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के पीछे, नरपुरा, धौलपुर। सिटी ऑफिस, ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता। कच्ची दीवार ढहने से 4 बकरी के बच्चों की दबकर दर्दनाक मौत। राजाखेड़ा उपखंड के नादोली गांव की गुसाई की शाला गांव में रविवार सोमवार की रात को बारिश होने के कारण सोमवार सुबह करीब 10 बजे कच्ची दीवार गिर गई, जिससे सिरदार गिरी पुत्र भभूति गिरी के 4 बकरी के बच्चों की दबने से दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 3 बकरी के बच्चों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई एवं एक बच्चे को जिंदा निकाल लिया गया। हल्का पटवारी व गिरदावर के पहुंचने पर मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार की गई और पर्चा में 3 पशुओं को मृत घोषित कर एक बकरी के बच्चों को जिंदा बताया गया। लेकिन कुछ समय बाद पशु चिकित्सक डॉक्टर मानवेंद्र सिंह गुसाई की साला मौके पर पहुंचे और 3 बकरी के बच्चों को मौके पर मृत अवस्था में देखा और उनके सामने ही एक और बकरी का बच्चा जो जीवित था वह भी दम तोड़ गया, जिसका पोस्टमार्टम डॉक्टर के द्वारा किया गया, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेज दी गई। 22 को हमरा पटवारी नादौली के साथ मजरा साला पटवारा हल्का नादौली के मौके पर पहुंचा, जहां सेदार गिरी पुत्र भभूति गिरी टॉम गोसाई की एक कच्ची दीवार 8x10 कल पड़ी बारिश के अनुसार सुबह 8-10 बजे अचानक गिर पड़ी, जिसके अंदर बंधे हुए बच्चे हुए मवेशियों में से 4 बकरी के बच्चे दीवार के मलबे में दब गए हैं, जिनमें से एक बच्चा जिंदा निकाल लिया गया है। बाकी 3 बच्चों के दबकर मृत्यु मौके पर ही हो गई है, जिनकी अनुमानित राशि निम्न प्रकार से है। 3 बच्चे अनुमानित राशि 8,000 रुपये, 5 कुंटल भूसा 6,200 रुपये, 2 चारपाई 2,000 रुपये। मौका पर्चा मौके पर बनाकर पढ़कर सुनाया गया है एवं उपस्थित जनों के हस्ताक्षर कराए गए हैं। करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के गांव लल्लूकापुरा में सोमवार को खेतों पर काम करने गए युवक की करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 30 वर्षीय राजेश कुशवाहा पुत्र सुरेश कुशवाहा सुबह खेतों पर काम करने गया था, लेकिन खेत में पहले से ही बिजली का तार टूटा हुआ पड़ा था। घास होने के कारण युवक को बिजली का तार दिखाई नहीं दिया, जिससे उसका पैर तार पर पड़ गया, जिससे करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहरा मच गया। करंट हादसे की सूचना ग्रामीणों द्वारा कोलारी थाना पुलिस को दी गई। जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे थाना प्रभारी नरेश पोस्टवाल ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने करंट हादसे में मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 9-9:30 बजे करीब गांव लल्लूपुरा में एक व्यक्ति कार
काम करते समय बिजली के करंट की चपेट में आने से घायल हो गया था, जिसको धौलपुर लाया गया था, जिसकी दौरान इलाज हॉस्पिटल धौलपुर में मृत्यु हो गई है, जिसका पोस्टमार्टम कराया। कच्ची दीवार ढहने से 4 बकरी के बच्चों की दबकर दर्दनाक मौत। राजाखेड़ा उपखंड के नादौली गांव की गुसाई की शाला गांव में रविवार सोमवार की रात को बारिश होने के कारण सोमवार सुबह करीब 10 बजे कच्ची दीवार गिर गई, जिससे सिरदार गिरी पुत्र भभूति गिरी के 4 बकरी के बच्चों की दबने से दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 3 बकरी के बच्चों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई एवं एक बच्चे को जिंदा निकाल लिया गया। हल्का पटवारी व गिरदावर के पहुंचने पर मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार की गई और पर्चा में 3 पशुओं को मृत घोषित कर एक बकरी के बच्चों को जिंदा बताया गया। लेकिन कुछ समय बाद पशु चिकित्सक डॉक्टर मानवेंद्र सिंह गुसाई की साला मौके पर पहुंचे और 3 बकरी के बच्चों को मौके पर मृत अवस्था में देखा और उनके सामने ही एक और बकरी का बच्चा जो जीवित था वह भी दम तोड़ गया, जिसका पोस्टमार्टम डॉक्टर के द्वारा किया गया, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेज दी गई। 22 को हमरा पटवारी नादौली के साथ मजरा साला पटवारा हल्का नादौली के मौके पर पहुंचा, जहां सेदार गिरी पुत्र भभूति गिरी राम गोसाई की एक कच्ची दीवार 8x10 कल पड़ी बारिश के अनुसार सुबह 8-10 बजे अचानक गिर पड़ी, जिसके अंदर बंधे हुए बच्चे हुए मवेशियों में से 4 बकरी के बच्चे दीवार के मलबे में दब गए हैं, जिनमें से एक बच्चा जिंदा निकाल लिया गया है। बाकी 3 बच्चों के दबकर मृत्यु मौके पर ही हो गई है, जिनकी अनुमानित राशि निम्न प्रकार से है। 3 बच्चे अनुमानित राशि 8,000 रुपये, 5 कुंटल भूसा 6,200 रुपये, 2 चारपाई 2,000 रुपये। मौका पर्चा मौके पर बनाकर पढ़कर सुनाया गया है एवं उपस्थित जनों के हस्ताक्षर कराए गए हैं। कर्नल किरोड़ी सिंह वैसला की अस्थि कलश यात्रा को बाड़ी में दी श्रद्धांजलि। गुर्जरों को आरक्षण दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्नल किरोड़ी सिंह वैसला के निधन के बाद अस्थि कलश यात्रा निकाली जा रही है। अस्थि कलश यात्रा राजस्थान के गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र से होते हुए 12 सितंबर को अजमेर के पुष्कर पहुंचेगी, जहां अस्थियों का पुष्कर सरोवर में विसर्जन किया जाएगा। अस्थि कलश यात्रा रविवार शाम को बाड़ी पहुंची, जहां गुर्जर समाज द्वारा यात्रा के साथ चल रहे विजय वैसला और आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारी एवं गुर्जर समाज के पंच पटेलों का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड पर स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम के दौरान विजय वैसला ने समाज के युवाओं सहित पंच पटेलों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके पिता स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह वैसला के निधन के बाद समाज का हर तबका और हर वर्ग उनकी अस्थियों के अंतिम दर्शन कर सके। इसको लेकर यह यात्रा निकाली है, जो गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र से होते हुए 12 सितंबर को अजमेर के पुष्कर सरोवर पहुंचेगी। स्वागत एवं सत्कार के बाद अस्थि कलश यात्रा डांग के बाबू महाराज मंदिर थूम रवाना हुई। पहले तो मेरे साथ बाबू महाराज चलेंगे, पक्का चलेंगे, फिर बाबू महाराज से फिर कल सुबह मिल करके फिर 12 सितंबर को सबके सब अपने अपने घर से 1-1, 2-2 लेकर के पुष्कर पहुंचेंगे। कर्नल साहब का अस्थि विसर्जन करेंगे, सब एक साथ नाचते गाते जाएंगे और डीजे भी बजाएंगे। नया नहीं न्याय चाहिए के तहत ग्राम विकास अधिकारियों ने जिले भर में दिए ज्ञापन।
राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर के आह्वान पर आज संपूर्ण प्रदेश स्तर पर वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन के महत्वपूर्ण चरण नया नहीं न्याय चाहिए के तहत धौलपुर जिले भर में ज्ञापन सौंपे गए और विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें पंचायत समिति धौलपुर में ब्लॉक अध्यक्ष परिमाल गुर्जर के नेतृत्व में एवं राजाखेड़ा में ब्लॉक अध्यक्ष रामनिवास के नेतृत्व में, सैपू में ब्लॉक अध्यक्ष राम गोपाल चौधरी, बाड़ी में रामलखन मीणा, सरमथरा में बसंत मीणा एवं पंचायत समिति बसेड़ी में सुखवीर सिंह परमार के नेतृत्व में विकास अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए। ग्राम विकास अधिकारी संघ धौलपुर के जिला अध्यक्ष श्री भान सिंह गुर्जर ने बताया कि विगत 18 माह में 3 बार उन्हीं मांगों पर उच्च स्तरीय समझौता किया गया, लेकिन हर बार संवर्ग का विश्वास तोड़ते हुए समझौता लागू नहीं किया गया। शासन एवं सरकार द्वारा बार बार की गई वादा खिलाफी के कारण विवश होकर संगठन को बार बार आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। संवर्ग की कुछ मांगे ऐसी हैं जिनका समाधान ग्राम विकास अधिकारियों की नवीन भर्ती के पदस्थापन से पूर्व नहीं हुआ तो बहुत अधिक जटिलताएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए संगठन द्वारा शासन के साथ हुए समझौते को लागू करवाने के लिए वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन के महत्वपूर्ण चरण नया नहीं न्याय चाहिए का आगाज 22 अगस्त से प्रारंभ किया जा रहा है। नया नहीं न्याय चाहिए आंदोलन के तहत 9 चरण होंगे। चतुर्थ चरण में 25 और 26 और 29 अगस्त से 31 अगस्त को प्रदेश की समस्त पंचायत समिति मुख्यालय पर नया नहीं न्याय चाहिए धरना दिया जाएगा। इस अवसर पर जिला महामंत्री सुशील भारद्वाज, पूर्व जिला मंत्री जितेंद्र शर्मा, संदीप शर्मा, जिला उपाध्यक्ष राकेश शर्मा, हरेंद्र सिंह त्यागी, नवीन मित्तल, नरेंद्र श्रीवास्तव आदि ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित रहे। तबादलों से रोक हटने के बाद भी तृतीय श्रेणी शिक्षकों को निराशा। शिक्षकों ने नीति के लॉलीपॉप के नाम पर स्थानांतरण नहीं करने पर जताया आक्रोश। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ धौलपुर के पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा की अगुवाई में मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें तृतीय श्रेणी शिक्षकों के भी स्थानांतरण शुरू करने सहित अन्य लंबित शिक्षक समस्याओं का निराकरण कराए जाने का आग्रह किया है। ज्ञापन से पूर्व संघ के सभा अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में पदाधिकारियों ने बैठक आयोजित की, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में तृतीय वेतन श्रृंखला के शिक्षकों के स्थानांतरण एक भी बार नहीं किए गए हैं। वहीं प्रतिबंधित एवं टीएसपी एरिया में लगे शिक्षक भी 1 दशक से अपने गृह जिलों में जाने की बाट जो रहे हैं। जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि तबादलों से रोक हटने के बाद भी सभी संवर्ग के स्थानांतरण किए जा रहे हैं, लेकिन तबादला नीति बनाने के नाम पर लंबे समय से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ छलावा कर सरकारें शिक्षकों के सबसे बड़े संवर्ग के हितों के साथ कुठारघात कर रही है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संघ ने सरकार से अन्य संवर्ग के शिक्षक कर्मचारियों की अपनाई जा रही तबादली प्रक्रिया के अनुसार ही प्रतिबंधित व टीएसपी जिलों सहित सभी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण शुरू कर शिक्षकों के सबसे बड़े संवर्ग को राहत दिए जाने की मांग की है। राज्य सरकार की ओर से कर्मचारी तबादलों से रोक हटाने के बाद भी सभी संवर्ग के कर्मचारी सहित शिक्षा विभाग के कार्मिकों के तबादले किए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले अभी तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। 1 दशक से प्रतिबंधित एवं टीएसपी क्षेत्र के शिक्षकों के तबादले नहीं हुए हैं। इसके अलावा इस सरकार के गठन में एक भी बार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं किए जा रहे। एकीकृत शिक्षक संघ ने किया नवीन कार्यकारिणी का सम्मान।
महाराणा स्कूल परिसर में राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत धौलपुर के समस्त पदाधिकारियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न ब्लॉकों से पधारे हुए शिक्षकों व पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष सहित समस्त पदाधिकारियों का गर्मजोशी से फूल मालाओं एवं गुलदस्ता भेंट कर स्वागत व सम्मान किया। इस अवसर पर भी सभी शिक्षक वक्ताओं ने अपनी भावना प्रकट करते हुए कहा, हम सब मिलकर संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। जिला अध्यक्ष भगवान सिंह मीणा ने संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर मुझे जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। सम्मान समारोह में प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रभान चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष गंगाराम गुर्जर ने जिला अध्यक्ष शिक्षक संघ एकीकृत भगवान सिंह मीणा, जिला महामंत्री प्रदीप राजपूत, महिला मंत्री दुर्गावती राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारत सिंह गुर्जर, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रजापति, प्रवक्ता अतुल कुमार चौहान, शिक्षक नरेंद्र यादव, बरगद मेन का सम्मान किया। इस अवसर पर प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रभान चौधरी, उपाध्यक्ष राकेश प्रजापति, गंगाराम गुर्जर, महिला मंत्री दुर्गावती राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारत सिंह गुर्जर सहित अन्य वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर रूप सिंह, प्रमोद पारासर, अरविंद भात्रा, छत्रपाल सिंह, लक्ष्मी नारायण शर्मा, निवान सिंह, जावेद बेग, मिर्जा फारूक, जाकिर खान, प्रीति गोयल, गोपाल यादव, मधु यादव, नीतू अग्रवाल, सत्य प्रभा, इंद्र कुमारी सैनी, प्रतिभा कुमारी आदि मौजूद रहे। मंगलवार और बुधवार को कई इलाकों में 5 घंटे बंद रहेगी बिजली। विद्युत निगम धौलपुर के सहायक अभियंता विजेंद्र सिंह ने बताया कि 11 केवी फीडर, ITI फीडर व 11 केवी फीडर शास्त्री नगर फीडर पर मरम्मत कार्य होने के कारण 23 अगस्त मंगलवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक संबंधित क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। इसी प्रकार 33-11 केवी सब स्टेशन रीको का मरम्मत कार्य 24 अगस्त बुधवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होने के कारण संबंधित सब स्टेशन से निकलने वाले 11 केवी भगवान देवी, मयूरी, सरदा, साल्ट, न्यू रिको, मोरली पावर बॉक्स व जिरौली फीडरों से संबंधित क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। महिलाओं को बाजार की मांग के अनुरूप रोजगार करने की जरूरत, राजेश मीणा। मंजरी फाउंडेशन और नाबार्ड के सहयोग से सैपो ब्लॉक की तसीमो ग्राम पंचायत में मंगलवार को स्वयं सहायता समूह की 30 महिलाओं को तुलसी माला बनाने का 15 दिवसीय प्रशिक्षण नाबार्ड की MEDP परियोजना के तहत शुरू हुआ। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक राजेश कुमार मीणा ने कहा कि मंजरी फाउंडेशन महिलाओं के आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में विशेष प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड की सूक्ष्म उद्यम विकास परियोजना के तहत ये 15 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू किया गया है। मंगलवार को तुलसी माला की बहुत मांग है और हर घर और गले की पहचान बनती जा रही है। महिलाओं की रुचि और बाजार की मांग को देखते हुए इस प्रशिक्षण का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ बाजार के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने की विशेष जरूरत है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को रोजगार से जोड़ने से उनके आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ में उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में अंतर आता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं से तुलसी माला निर्माण को अच्छे से सीखने और अपनी एक इकाई स्थापित करने के बारे में उत्साहित किया। तसीमो सरपंच नीलम परमार ने कहा कि तुलसी की माला में विद्युत शक्ति होती है। इस माला को पहनने से यश, कीर्ति और सौभाग्य बढ़ता है। तुलसी की माला पहनने से बुखार, जुखाम, सिर दर्द, चमड़ी के रोगों से भी लाभ मिलता है। संक्रामक बीमारियां और अकाल मौत नहीं होती है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। अगर महिलाओं को यह रोजगार मिल जाता है तो आजीविका के साथ साथ अन्य फायदे भी मिलेंगे। इस मौके पर मंजरी फाउंडेशन के पंकज सिंह ने प्रशिक्षण के उद्देश्य,
बाजार और मंजरी फाउंडेशन के कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंजरी फाउंडेशन और नाबार्ड मिलकर इस प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को रोजगार से जोड़ने, नई तकनीक मुहैया कराने और बाजार के हिसाब से काम करने के प्रयासों को गति देने का प्रयास करेंगे। पंचायत समिति तहसील गाँव में मंजरी फाउंडेशन एवं नाबार्ड के सहयोग से MEDP प्रोजेक्ट के तहत स्वयं सहायता समूह की 30 महिलाओं को 15 दिवसीय प्रशिक्षण का, तुलसीमाला प्रशिक्षण का आयोजन का शुभारंभ किया गया है और जो कि इन महिलाओं की आजीविका बढ़ाने हेतु मील का पत्थर साबित होगा। और बाजार में जो आजकल तुलसीमाला की मांग की ज़बरदस्त मांग है और उसी के अनुरूप इन महिलाओं को बाजार के साथ जोड़ा जाएगा और इन महिलाओं की आजीविका बढ़ाने हेतु जो कि बहुत ही सहायक होगा। ग्रामीणों ने SDM से की आम रास्ते से गंदगी व अवैध कब्जा हटवाने की मांग। बाड़ी उपखंड के रूंदकापुरा गांव के ग्रामीणों ने सोमवार को उपखंड अधिकारी बाड़ी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें गांव के आम रास्ते में हो रही गंदगी को हटवाने एवं आम रास्ते पर हो रहे कब्जों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। ग्रामीण युवा विनोद कुमार, परमानंद, अमर सिंह, आकाश, धर्म सिंह, देव सिंह आदि ने आरोप लगाया है कि गांव रूंदकापुरा के आम रास्ते में कुछ लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, जिससे बरसात का पानी और घरों का गंदा पानी नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में आम रास्ते में गंदगी है। ग्रामीणों ने पूर्व में जो ज्ञापन दिया था उसको लेकर हल्का पटवारी गिरदावर द्वारा आम रास्ते का मापन का कार्य तो किया गया, लेकिन उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं की गई। ऐसे में जब ग्रामीण अधिकारियों के पास जाते हैं तो उन्हें इधर उधर भटकाकर मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने एक बार फिर से उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंप कार्यवाही की गुहार लगाई है। मुस्लिम सामाजिक संस्था ने 1 करोड़ 20 लाख पौधे लगाने का लिया संकल्प। दुनिया भर में तेजी से बदलते और बिगड़ते माहौल को देखते हुए गैर राजनीतिक मुस्लिम संगठन दावते इस्लामी इंडिया ने 1 करोड़ 20 लाख पेड़ लगाने का फैसला किया है। इसी के तहत बाड़ी में कंसौटी खेड़ा रोड गुहेरा नाला पर फलदार और छायादार 120 पौधे लगाए हैं। दावते इस्लामी इंडिया का यह पौधारोपण कार्यक्रम 15 अगस्त से शुरू हो चुका है। देश भर में फैले संगठन के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और अपने संकल्प को पूरा करने का प्रयास करेंगे। दावते इस्लामी इंडिया का यह पौधारोपण कार्यक्रम इसी माह 15 से 21 अगस्त तक लगातार 1 सप्ताह में पूर्ण किया। इस मौके पर दावते इस्लामी इंडिया से हाफिज नफीस अत्तारी निगरान, मौलाना इमरान कादरी, मजीद खान फोटोग्राफर, इंतजार पप्पू आदि शामिल रहे। ये अपनी दावत इस्लामी की तरफ से जो हमारी सजरकारी मुहिम जारी और सारी है, डिस्ट्रिक्ट धौलपुर के अंदर बाड़ी क्षेत्र तहसील में कब्रिस्तान के अंदर सजरकारी की गई है। हमारा जो दावत इस्लामी का अमीर अहले सुन्नत का नारा है कि पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। दिव्य जननी प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। भरतपुर के श्याम सिंह व माया रानी के द्वारा रिको धौलपुर में स्थित हार्टफुलनेस ध्यान केंद्र पर उपस्थित भाई बहनों को दिव्य जननी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं द्वारा स्वस्थ, समझदार, ऊर्जावान एवं संस्कारवान बालक को जन्म देना है। कार्यक्रम में बताया कि सुंदर व सरल मन के साथ साथ गर्भवती महिला के चारों तरफ सकारात्मक वातावरण बनाने पर जोर दिया गया। गर्भवती महिलाओं को व्यक्तिगत कल्याण एवं तनाव प्रबंधन, मातृ कल्याण एवं शिशु विकास के लिए वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक प्रकाश में ज्ञान एवं क्षमता का निर्माण करना,
गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के मानसिक एवं भावनात्मक कल्याण के लिए दिव्य जननी अवधारणा बनाने में भीतर व बाहर आनंदमयी समरसता स्थापित करने के तरीके के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम में जिले के सभी भागों से लगभग 80 भाई बहनों ने भाग लिया और इस कार्यक्रम को आगे ले जाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में प्रशिक्षक चंदन सिंह, पवन कुमार गर्ग, ब्रजलाल, मुकेश बाबू राणा, सोनपाल सिंह, चंद्रभान, राकेश कुमार, हेमंत शर्मा, राम सहाय, रामवीर आदि ने भाग लिया। इनके साथ साथ चिकित्सा विभाग से डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी पंकज मुदगल, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र धौलपुर उपस्थित रहे। अपने बेटे को लेने पहुंचे पिता की बेटे से मिलकर भर आई आंखें। अपना घर आश्रम बाड़ी द्वारा मानसिक विक्षिप्त, विमंदित, असहाय, लावारिस बीमार व्यक्तियों को उचित देखभाल एवं सेवा उपचार के पश्चात उनके परिजनों से मिलाने का सिलसिला निरंतर जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को 20वें प्रभुजी पंकज दास को परिजनों से मिलाकर समाज में सकारात्मक योगदान दिया है। आश्रम सचिव उषा मित्तल ने बताया कि 4 अगस्त को पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर के माध्यम से मानसिक अस्वस्थ, विमंदित, लावारिस अवस्था में पंकज दास पुत्र स्वप्न दास निवासी हातिमपुरा, जिला कामरूप, आसाम अपना घर आश्रम बाड़ी में सेवा उपचार व पुनर्वास के लिए भर्ती किए गए। इस अवसर पर उषा मित्तल सचिव, राजकुमार गर्ग आश्रम प्रभारी, सोनेराम, नितेश प्रजापति, लालजीत, भगवान दास, जतिन आदि सेवा साथी उपस्थित रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।